चे ग्वेरा और फिदेल कास्त्रो, ये दोनों क्रांतिकारी आइकन थे जिन्होंने इतिहास को बदल दिया। ये क्रांति, साहस और अन्याय के खिलाफ लड़ाई के प्रतीक हैं। इनकी कहानी है अद्भुत दोस्ती की, एक जैसे विचारों की और बदलाव की तीव्र चाहत की। ये लेख इन दो महान हस्तियों के जीवन, क्यूबा की क्रांति में उनकी भूमिका और दुनिया पर उनके स्थायी प्रभाव पर प्रकाश डालता है। अर्नेस्टो चे ग्वेरा का जन्म 1928 में अर्जेंटीना के रोसारियो शहर में हुआ था। उनके माता-पिता सेलिया और अर्नेस्टो ग्वेरा लिंच दोनों ही प्रगतिशील विचारधारा के थे। बचपन से ही उनमें ज्ञान की प्यास और दयालु हृदय दिखाई देता था। चे को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था और वे अक्सर अपने परिवार के साथ समय बिताते थे। उन्होंने मेडिसिन की पढ़ाई की, लेकिन उनकी असली पुकार एक डॉक्टर के दायरे से कहीं परे थी। मेडिकल स्कूल में पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने समाज की गहरी समस्याओं को समझना शुरू किया। पूरे दक्षिण अमेरिका में अपनी यात्राओं के दौरान उन्होंने जो गरीबी और असमानता देखी, उससे चे की क्रांतिकारी भावना भड़क उठी। उन्होंने महसूस किया कि चिकित्सा से अधिक समाज में व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता है। उनके अनुभव उनके मनोरम यात्रा वृत्तांत द सान साम्या मोटरसाइकिल डायरीज में दर्ज है। इस किताब में उन्होंने अपनी यात्राओं के दौरान देखी गई सामाजिक और आर्थिक असमानताओं का वर्णन किया है। इस यात्रा ने चे को बदल डाला, उनके विश्व दृष्टिकोण को आकार दिया और सामाजिक न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को मजबूत किया। उन्होंने महसूस किया कि केवल क्रांति ही इन समस्याओं का समाधान कर सकती है। उन्होंने मार्क्सवादी विचारधारा में रुचि ली और मुक्ति के मार्ग के रूप में सशस्त्र क्रांति में विश्वास किया। चे ने कई क्रांतिकारी नेताओं से मुलाकात की और उनके विचारों से प्रेरित हुए। इसी विश्वास को उन्होंने अपनी प्रभावशाली पुस्तिका गुरिल्ला वॉरफेयर में व्यक्त किया, जो दुनिया भर के क्रांतिकारियों के लिए एक खाका बन गई। इस किताब में उन्होंने गुरिल्ला युद्ध की रणनीतियों और तकनीकों का विस्तार से वर्णन किया है। 1926 में क्यूबा में जन्मे फिदेल कास्त्रो ने क्रांति का एक अलग रास्ता अपनाया। वकील के रूप में प्रशिक्षित कास्त्रो में एक तेज बुद्धि और एक आकर्षक व्यक्तित्व था। उन्होंने फुल्गेंसियो बतिस्ता के भ्रष्ट शासन को चुनौती देते हुए राजनीति में प्रवेश किया। हालांकि सुधारों के लिए उनकी अपील हिंसा और उत्पीड़न से हुई। 1953 में कास्त्रो ने मोनकाडा बैरकों पर एक साहसिक हमला किया, जो एक लोकप्रिय विद्रोह को भड़काने का एक प्रतीकात्मक प्रयास था। हमला विफल रहा और कास्त्रो को जेल में डाल दिया गया। हालांकि उनके जोशीले बचाव भाषण, जिसे बाद में हिस्ट्री विल एब्सॉल्व मी के रूप में प्रकाशित किया गया, ने क्यूबा के लोगों को प्रेरित किया और एक निडर नेता के रूप में उनकी छवि को मजबूत किया। 1955 में भाग्य ने चे और फिदेल को मेक्सिको सिटी में एक साथ लाया। कास्त्रो बतिस्ता को उखाड़ फेंकने के लिए क्यूबा लौटने की योजना बना रहे थे। चे कास्त्रो के करिश्मे और क्रांतिकारी उत्साह से आकर्षित होकर आंदोलन में शामिल हो गए। उनकी मुलाकात ने एक शक्तिशाली गठबंधन की शुरुआत को चिह्नित किया, जिसने क्यूबा के इतिहास को बदल दिया। चे का रणनीतिक दिमाग और छापामार युद्ध विशेषज्ञता कास्त्रो के नेतृत्व और वक्तृत्व कौशल के पूरक थे। साथ मिलकर उन्होंने क्यूबा को अत्याचार से मुक्त कराने की अपनी प्रतिबद्धता के साथ एक दुर्जय शक्ति बनाई। भाग 5, क्यूबा की क्रांति स्वतंत्रता के लिए संघर्ष। यह एक ऐसी कहानी है जो साहस, दृढ़ संकल्प और बलिदान की मिसाल है। 1956 में फिदेल, चे और 80 अन्य क्रांतिकारी ग्रानमा नौका पर सवार होकर क्यूबा पहुंचे। यह यात्रा कठिन और खतरों से भरी थी, लेकिन उनके दिलों में स्वतंत्रता की लौ जल रही थी। भारी बाधाओं का सामना करने के बावजूद उनका दृढ़ संकल्प कभी कम नहीं हुआ। वे हर मुश्किल को पार करते हुए आगे बढ़ते रहे। उन्होंने सिएरा मेस्ट्रा पहाड़ों से छापामार युद्ध छेड़ दिया, जहां की कठिन परिस्थितियों ने उन्हें और भी मजबूत बना दिया।
जिससे उन्हें क्यूबा के किसानों का समर्थन मिला। किसानों ने उन्हें भोजन, आश्रय और जानकारी प्रदान की, उन्हें सेके, जिससे उनकी ताकत और बढ़ गई। चे की सैन्य कुशाग्रता अमूल्य साबित हुई। उनकी योजनाओं ने क्रांतिकारियों को कई महत्वपूर्ण जीत दिलाई। उन्होंने सैनिकों को प्रशिक्षित किया, उन्हें अनुशासन और रणनीति सिखाई, घात लगाकर हमले की योजना बनाई और हर कदम पर दुश्मन को चौंकाया। महत्वपूर्ण लड़ाइयों का नेतृत्व किया, जिनमें से हर एक ने क्रांति को और भी मजबूत किया, जिससे उन्हें एक कुशल और निडर छापामार नेता के रूप में ख्याति मिली। उनकी नेतृत्व क्षमता ने क्रांतिकारियों को प्रेरित किया। ऐसी ही एक निर्णायक जीत 1958 में सांता क्लारा की लड़ाई थी। इस लड़ाई ने क्रांति की दिशा बदल दी। इस जीत ने हवाना पर आगे बढ़ने और बतिस्ता के शासन को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी ताकतों का मार्ग प्रशस्त किया। यह एक नई शुरुआत का संकेत था, एक स्वतंत्र क्यूबा की ओर। भाग 6। हवाना में विजय। क्रांति के बाद 1 जनवरी 1959 को क्रांतिकारी विजयी होकर हवाना में घुस गए। आजादी और न्याय के लिए तरस रहे क्यूबा के लोगों ने जश्न के साथ उनका स्वागत किया। बतिस्ता की तानाशाही चरमरा गई थी और क्यूबा के लिए एक नए युग की शुरुआत हुई थी। चे ग्वेरा के साथ फिदेल कास्त्रो प्रधानमंत्री के रूप में उभरे। नई सरकार ने उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, भूमि का पुनर्वितरण और शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा को प्राथमिकता देते हुए आमूल चूल सुधारों को लागू किया। हालांकि इन परिवर्तनों की कई लोगों ने सराहना की, लेकिन आलोचना भी हुई, खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका से, जिसने क्रांति को संदेह की दृष्टि से देखा। भाग 7। चे की वैश्विक क्रांति। क्यूबा से परे। हालांकि चे क्रांति को क्यूबा से आगे फैलाना चाहते थे। उनका मानना था कि साम्राज्यवाद और पूंजीवादी उत्पीड़न के खिलाफ एक वैश्विक संघर्ष होना चाहिए। 1960 के दशक की शुरुआत में उन्होंने मुक्ति आंदोलनों को अपनी विशेषज्ञता प्रदान करते हुए अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के मिशनों को शुरू किया। उनका सबसे उल्लेखनीय मिशन कांगो में था, जहां वे औपनिवेशिक शासन के खिलाफ लड़ाई में शामिल हुए थे। हालांकि कांगो में चे का समय असफलताओं और मोहभंग से भरा था। उन्होंने कांगो के विद्रोहियों को अनुशासित क्यूबा के क्रांतिकारियों के विपरीत बीमार और विभाजित पाया। उनके प्रयासों के बावजूद मिशन विफल हो गया, जिससे चे को छिपने के लिए मजबूर होना पड़ा। भाग 8। कास्त्रो का क्यूबा, एक राष्ट्र का परिवर्तन। इस बीच फिदेल कास्त्रो ने क्यूबा में अपनी सत्ता मजबूत कर ली। उन्होंने द्वीपीय राष्ट्र को सोवियत संघ के साथ जोड़ते हुए समाजवादी नीतियों को लागू किया। उनके नेतृत्व में क्यूबा ने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक समानता में महत्वपूर्ण प्रगति की। हालांकि कास्त्रो का शासन राजनीतिक दमन और असंतोष के दमन से भी चिह्नित था। संयुक्त राज्य अमेरिका के लगातार दबाव का सामना करने के बावजूद, जिसने क्यूबा पर एक व्यापार प्रतिबंध लगा दिया था, कास्त्रो अडिग रहे। वे गुटनिरपेक्ष आंदोलन में एक प्रमुख आवाज बने, जो विकासशील देशों के अधिकारों की वकालत कर रहे थे। परमाणु युद्ध के साथ एक ब्रश। 1962 में दुनिया ने सांस रोककर देखा, क्योंकि क्यूबा मिसाइल संकट सामने आया था। तुर्की में अमेरिकी मिसाइलों की तैनाती के जवाब में सोवियत संघ ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें स्थापित करना शुरू कर दिया। इस कदम ने दुनिया को परमाणु युद्ध के कगार पर ला खड़ा किया। संकट ने शीत युद्ध में कास्त्रो के रणनीतिक महत्व का खुलासा किया। इसने उनके नेतृत्व वाली क्रांति के जोखिमों और जटिलताओं को भी उजागर किया। अमेरिकी आक्रमण से क्यूबा की रक्षा करने की इच्छा से प्रेरित होकर क्यूबा की धरती पर सोवियत मिसाइलों को अनुमति देने के कास्त्रो के फैसले ने वैश्विक तनाव को भी बढ़ा दिया। भाग 10। क्रांति की विरासत।
चे और फिदेल का स्थायी प्रभाव। चे और फिदेल, दो नाम जो क्रांति और संघर्ष के पर्याय बन गए हैं। चे ग्वेरा की क्रांतिकारी यात्रा 1957 में बोलीविया में दुखद रूप से समाप्त हो गई। उनकी यात्रा ने दुनिया भर के क्रांतिकारियों को प्रेरित किया। उन्हें सीआईए समर्थित बोलीवियाई सेना ने पकड़ लिया और मार डाला। उनकी गिरफ्तारी और मृत्यु ने एक युग का अंत कर दिया। हालांकि चे की मृत्यु ने क्रांति के लिए एक शहीद के रूप में उनकी स्थिति को मजबूत किया। उनकी विरासत आज भी जीवित है। टी शर्ट और पोस्टरों पर अंकित उनकी छवि विद्रोह और आदर्शवाद का वैश्विक प्रतीक बन गई। युवा पीढ़ी के लिए चे एक प्रेरणा स्रोत बने रहे। चे की मृत्यु के बाद लगभग 5 दशकों तक फिदेल कास्त्रो ने क्यूबा पर शासन करना जारी रखा। उन्होंने क्यूबा को एक नई दिशा दी। वे एक विवादास्पद व्यक्ति बने रहे। कुछ लोगों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रति उनके विरोध और सामाजिक न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए उनकी प्रशंसा की, जबकि अन्य ने उनके सत्तावादी शासन के लिए उनकी आलोचना की। उनके शासन के दौरान कई विरोध प्रदर्शन हुए और उनके कठोर शासन की आलोचना भी हुई। कास्त्रो की विरासत जटिल और विवादित बनी हुई है, जो क्यूबा की क्रांति की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। उनकी नीतियों ने क्यूबा को बदल दिया। चे और फिदेल ने अपने अलग-अलग रास्तों के बावजूद इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनकी दोस्ती और संघर्ष की कहानियां आज भी गूंजती हैं। उनकी कहानी आदर्शों की शक्ति, क्रांति के आकर्षण और सत्ता और परिवर्तन की जटिलताओं की याद दिलाती है। उनके स्मारक और मूर्तियां हमें उनके योगदान की याद दिलाते हैं।